जोहार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस जंक्शन में। दोस्तों देखिए, झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट है और दोस्तों आज का है झारखंड का शासन व्यवस्था यानी मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, तो पहला है दोस्तों हम लोग देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था, उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका पहड़ा शासन व्यवस्था और साथ में आपका मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक मान्यता के अनुसार मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश के क्रम में किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था? क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक मान्यता के अनुसार मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश के क्रम में किस जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था? ऑप्शन ए असुर, ऑप्शन बी बिरहोर, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी चीक बढ़ाई। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा सही। और दोस्तों देखिए, झारखंड 1 to 5 और 6 to 8 का टीचर का बहाली आया, तो उसमें भी झारखंड जी के पढ़ना है। तो ये सभी आपका झारखंड में अगर नौकरी लेना है तो आपको झारखंड जी के कंप्लीट होना ही चाहिए, या जेएसीसी का कोई भी वैकेंसी हो। तो इसका आंसर हमको बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। झारखंड में मुंडा जनजाति के प्रवेश के क्रम में असुर जनजाति के साथ संघर्ष हुआ था मुंडाओं का। अगला प्रश्न दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखें और उसके बाद अंत में आप जरूर बताएं कि 20 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए साकरी, ऑप्शन बी शासन, ऑप्शन सी मानकी, ऑप्शन डी मड़वा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। मुंडा जनजाति के लोग अपने समाधि स्थल को शासन कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये दोस्तों आपका जेएससीसी के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, मुंडा जनजाति में खुट का क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी खेत, ऑप्शन डी पूजा स्थल। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा सही आंसर। 3 सेकंड का टाइम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपका झारखंड शिक्षक बहाली में पूछा हुआ है एक क्वेश्चन जेएससीसी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। मुंडा जनजाति में खुट का तात्पर्य परिवार से होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, मुंडा समुदाय में गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जतरा, ऑप्शन बी पढ़ा, ऑप्शन सी अखड़ा, ऑप्शन डी सरना। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या सही होगा। मुंडा समुदाय में गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। मुंडा जनजाति में गांवों के समूह को पढ़ा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा मुंडा शासन व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है? दोस्तों जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए पांडे, ऑप्शन बी महतो, ऑप्शन सी कर्ता, ऑप्शन डी लाल। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था में महतो प्रशासनिक अधिकारी नहीं होता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मानकी किस जनजाति समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी मुंडा, ऑप्शन डी लाल। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। मानकी मुंडा समुदाय की प्रशासनिक व्यवस्था का एक अंग है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम शताब्दी यानी 64 ईस्वी में मुंडाओं की राज्य व्यवस्था किसे हस्तांतरित हुई यानी ट्रांसफर हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए चेरों को, ऑप्शन बी नागवंशियों को, ऑप्शन सी ढोकलो सोहर को, ऑप्शन डी उरांव को। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए। और ये दोस्तों देखिए मुंडा मान की शासन व्यवस्था का पार्ट 1 है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये लंबा लेसन है तो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगला पार्ट देखेंगे इसके बाद। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, मुंडा राज व्यवस्था किसे हस्तांतरित हुई, ट्रांसफर हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नागवंशियों ने मुंडा शासन व्यवस्था को अपने शासन व्यवस्था में हस्तांतरित किया था यानी अपना लिया था। ठीक है, और आप जानते हैं दोस्तों मुंडा शासन व्यवस्था
को खत्म किया था कौन? नागवंशियों ने। और नागवंशियों का पहला राजा कौन था? फनी मुकुट राय था। यह नागवंशियों का पहला राजा था दोस्तों, और 64 ईस्वी में यह स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नागवंशी राजाओं ने किसे कर असूलने का आदेश दिया था? ऑप्शन ए खुटकटीदार, ऑप्शन बी जमींदार, ऑप्शन सी भूंयर, ऑप्शन डी मनसबदार। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नागवंशियों ने भूंयर को कर वसूलने का आदेश दिया था दोस्तों। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। और ये दोस्तों पंचायत सचिव में पूछा हुआ प्रश्न है। मैं क्वेश्चन को चुन चुन कर लाया हूं और वैसा क्वेश्चन को लाया जो जेएसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण किस राजा को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये आपका रिपीट होने वाला प्रश्न है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दुर्जनशाल, ऑप्शन बी मणिमुकुट राय, ऑप्शन सी फनी मुकुट राय, ऑप्शन डी हेमंत राय। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 1616 ईस्वी में कर न देने के कारण दुर्जनशाल को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया था। और अगर आपसे पूछ दिया दोस्तों कि दुर्जनशाल को किले में बंद कौन मुगल सरदार किया था, तो ये दोस्तों किया था जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर ने इसको 12 साल तक कैद करके रखा था ग्वालियर के किले में। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों। अरे यार कितना माई बकर बकर कर रही, एकदम शांत ना रहो। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम नागवंशी राजाओं से नजराना मांगा था? ऑप्शन है मुगलों ने, ऑप्शन बी मराठों ने, ऑप्शन सी अंग्रेजों ने, ऑप्शन डी पाल राजाओं ने। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा सही आंसर? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नागवंशी राजाओं से पहली बार नजराना मुगल शासकों ने मांगा था। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। ये आपका जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए खड़िया, ऑप्शन बी बिरहोर, ऑप्शन सी बिरजिया, ऑप्शन डी संथाल। तो दोस्तों ये आपका दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। और दोस्तों ये आपका सीजीएल एग्जाम 2012 के पीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। ये बताइए इसका आंसर। मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। यह संथाल जनजाति से संबंधित है दोस्तों मांझी शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न दोस्तों, और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था किस जनजाति से प्राप्त की है? ऑप्शन ए सौरिया पहाड़िया, ऑप्शन बी असुर, ऑप्शन सी बिरहोर, ऑप्शन डी बिरजिया। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में छप सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था सौरिया पहाड़ी जनजाति से प्राप्त की थी। ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। ये आपका एक्साइज में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, मांझी शासन व्यवस्था में कौन मांझी की सहायता नहीं करता है? ऑप्शन ए गिरी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी कोतवाल, ऑप्शन डी भंडारी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा सही? इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा सही? मांझी शासन व्यवस्था में मांझी की सहायता कौन नहीं करता है? इन चार ऑप्शन में कौन सही होगा दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। मांझी शासन व्यवस्था में मांझी का सहायता लाल नहीं करता दोस्तों। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। ये आपका राजस्व कर्मचारी में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में से किस विषय पर निर्णय नहीं लिया जाता है? ऑप्शन ए यौन अपराध, ऑप्शन बी चोरी, ऑप्शन सी तलाक, ऑप्शन डी हत्या। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा सही? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। मांझी शासन व्यवस्था में हत्या के आरोप पर
निर्णय पंचायत द्वारा नहीं लिया जाता है। ऑप्शन डी दोस्तों सही है। और ये आपका दोस्तों झारखंड पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मांझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नायके, ऑप्शन बी सरदार, ऑप्शन सी भंडारी, ऑप्शन डी घोड़ैत। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। सर ऑप्शन बी होगा। मांझी शासन व्यवस्था में 70 से 80 गांव के प्रधान को सरदार कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संथाल समुदाय में श्रम एवं विवाह के अवसर पर किसकी सलाह से महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन ए जोग मांझी, ऑप्शन बी नायके, ऑप्शन सी कोतवाल, ऑप्शन डी भंडारी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। संथाल समुदाय में विवाह के अवसर पर जोग मांझी की सलाह महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। ये आपका दोस्तों शिक्षक बहाली में पूछा हुआ प्रश्न है, झारखंड शिक्षक बहाली में। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, मांझी शासन व्यवस्था में मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? तो दोस्तों ये आपका CGL 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है जोग मांझी, ऑप्शन बी प्राणिक, ऑप्शन सी चौधरी, ऑप्शन डी गिरी। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। मांझी शासन व्यवस्था में मांझी की अनुपस्थिति में किसके द्वारा कार्य संपन्न किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। मांझी की अनुपस्थिति में प्राणिक मांझी का कार्य संभालता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, संथाल समुदाय में भगदो प्रजा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पुजारी, ऑप्शन बी वरिष्ठ सज्जन, ऑप्शन सी दूसरे गांव से आए लोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 7 JPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। संथाल जनजाति में भगदो प्रजा वरिष्ठ सज्जन को बोला जाता है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, कितने गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है? ऑप्शन है 5 से 10 गांव, ऑप्शन बी 8 से 13 गांव, ऑप्शन सी 10 से 15 गांव, ऑप्शन डी 15 से 20 गांव। तो इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना का निर्माण किया जाता है दोस्तों। तो ये आपका 6 JPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, बिटलाहा किस जनजातीय समाज का सबसे कठोर दंड है? दोस्तों ये JSCC में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी खड़िया, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी गोंड। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या सही होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। बिटलाहा प्रथा संथाल जनजाति का सबसे कठोर सजा है। इसके तहत संथाल अगर कोई गलत यौन अपराध करता है तो उसको समाज से बहिष्कार कर दिया जाता है और ये सबसे कठोर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अपना ध्यान रखें, टेक केयर। और दोस्तों देखिए बहाली आ गई है, आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ें।